तो आज हम शुरू करते हैं सेट 2 बिहार पुलिस या वनडे एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस बेस्ड क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और आशा है कि आप पिछले क्लास का रिवीजन कर चुके होंगे और ये भी आशा है कि आप तंदुरुस्त होंगे। तो हम शुरू करते हैं क्लास बिना समय बर्बाद करें। तो आज का क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है कि 1831 में हम बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। तो इसका आंसर होगा सीधा सा, अगर आप लोग 1857 के क्रांति के बाद प्रमुख क्रांति के बारे में पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग को पता होगा और इसका आंसर भी। तो इसका आंसर होगा सिंहभूम, यानी कि 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह सिंहभूम में शुरू हुआ था। और सिंहभूम नागपुर, छोटा नागपुर के का एक क्षेत्र है, इसमें हुआ था 1831 में। और यहाँ से आपको तीन क्वेश्चन मिल जा रहे हैं कि बुद्धो भगत का नेतृत्व किस विद्रोह से है, कोल विद्रोह कब हुआ था, कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। इन सब क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया, इसलिए ध्यान से देखिए। एक क्वेश्चन 2-3 फैक्ट आराम से बता के चले जाते हैं। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855 से 1856 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो माना जाता है कि 1855 और 56 में संथाल एक ऐसी आदिवासी थे जिन्होंने अपनी सरकार की घोषणा भागलपुर और राजमहल में कर दिया था, जिस कारण इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और माना जाता है कि 1855 में संथालों ने अंग्रेज कमांडर जनरल बैरो को हरा दिया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हरा दिया था, तो जनरल बैरो को हरा दिया था। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। देखिए 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व जिसने करा था वो दोनों भाई थे। तो इसका आंसर जो होगा ये होगा ऑप्शन ए, सिद्धू और कन्हू। इन दोनों भाइयों ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। और उसके ऊपर ही क्वेश्चन भी है, संथाल विद्रोह संथालों ने कहाँ पर अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। और उसके नीचे आपको पता चल गया संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने करा था। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कन्हू ने करा था। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है। देखिए वलगुलान जो विद्रोह है, इस विद्रोह को महाविद्रोह भी कहा जाता है, महान विद्रोह भी कहा जाता है। और यह विद्रोह जो हुआ था, यह विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। इसे मुंडा विद्रोह भी कहते हैं, यानी कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में वलगुलान विद्रोह कह दें या महाविद्रोह कह दें या महान हलचल विद्रोह कह दें। इन तीनों विद्रोह का संबंध बिरसा मुंडा से है। और बिरसा मुंडा को एक उपाधि दी गई है, बिरसा मुंडा को जगत पिता या धरती आबा कहा जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, बिरसा मुंडा को जगत पिता या धरती आबा कहा जाता है। तो हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, बिरसा मुंडा। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडगड़ी विद्रोह का केंद्र था। देखिए गडगड़ी विद्रोह का केंद्र, गडगड़ी जो थे वो मराठाओं के राजमहल में वंशगुणत जो कर्मचारी थे, जो मतलब जिनके परदादा बाप दादा मराठाओं के राजमहल में किलों में
बतौर कर्मचारी के काम करते आ रहे हैं। उनके ही पुत्र गडकरी थे और गडकरी लोगों ने यह विद्रोह 1844 में शुरू किया था। यानी कि गडकरी लोगों ने यह विद्रोह 1844 में शुरू किया था और गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। तो आंसर हो जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमें वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था। देखिए, जो वेलुथम्पी था उसने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि नहीं की थी और आप लोग को पता है कि सहायक संधि क्या होता है। उसने जो वेलुथम्पी था उसने सहायक संधि नहीं की थी, जिस कारण यह विद्रोह शुरू हुआ था। और यह विद्रोह शुरू हुआ था केरल के तिरुवनंतपुरम में। केरल के तिरुवनंतपुरम में। यानी कि वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था, तो तिरुवनंतपुरम में। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए, मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, ये बिल्कुल ठीक है। कोका विद्रोह पंजाब में हुआ था, ये ठीक है। लेकिन कोली विद्रोह गुजरात में नहीं हुआ था, ये गलत है। और चुआड़ विद्रोह भी यहाँ पे चुआड़ विद्रोह भी गलत है। चुआड़ विद्रोह जो हुआ था ये मध्य प्रदेश में हुआ था। सॉरी, मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था, यह पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में आदिम जाति के चुआड़ लोगों के द्वारा किया गया था। और यह विद्रोह शुरू जिस कारण से हुआ था उसका कारण था कि भूमिकर तथा अकाल के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट से प्रभावित लोगों ने यह विद्रोह शुरू किया था। और जितना भी विद्रोह हुआ है ये अंग्रेज शासन के खिलाफ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ऑप्शन सी हो जाएगा। और उसी से आप लिख लीजिए, चौहार विद्रोह जो हुआ था ये पश्चिम बंगाल में मिदनापुर जिले में आदिम जातियों के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे। तो देखिए, महात्मा गांधी का ऐसे भी भारत की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान है। इससे कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन आपसे हर एग्जाम में पूछा जाता है। अब जैसे यहाँ पे पूछ लिया कि प्रथम आदिवासी नेता कौन थे जो महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और इसी से एक फैक्ट है कि गांधी जी ने 1924 के बेलगांव अधिवेशन, देखिए गांधी जी ने कांग्रेस के 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और मात्र एक यही अधिवेशन था जिसकी गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, की रचना किसने की है। यानी कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, की रचना किसने की थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दीन बंधुओं ने करा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि प्रसिद्ध बारडोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। देखिए, ऑप्शन में नहीं आया है क्योंकि पीडीएफ जो है ना वो सही से नहीं बन पाया है। तो लेकिन इसका आंसर मैं बता देता हूँ कि प्रसिद्ध, अच्छा इसका आंसर आप लोगों को अगर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आंसर जान लेते। प्रसिद्ध बारडोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करा था। और कहा जाता है कि बारडोली किसान आंदोलन के सफल होने के बाद वहाँ की महिलाओं ने सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। और बारडोली किसान आंदोलन जो 1918 के ईस्वी में हुआ था और यह गुजरात में हुआ था। सबसे जुड़ी बात है गुजरात में और 1918 में हुआ था। और इसी आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारडोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की थी।
और एक और क्वेश्चन है कि यहीं से सरदार पटेल से कि नेहरू मंत्रिमंडल से नेहरू मंत्रिमंडल के प्रथम केंद्रीय मंत्री हुए जिनकी मृत्यु हुई थी। नेहरू मंत्रिमंडल में सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु केंद्रीय मंत्रिमंडल में हुई थी। इसी से एक क्वेश्चन है कि नेहरू के मंत्रिमंडल में प्रथम महिला मंत्री जो थी वो राजकुमारी अमृत कौर थी। तो अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू प्रतिपादित किया। तो देखिए जो ये है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, यह एक पुस्तक है कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल, और यह पुस्तक प्रकाशित हुआ था 1867 में 1869 में। और इसी दास कैपिटल नामक पुस्तक में कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू दिया था। और ये क्वेश्चन जो आपके इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से है, तो इससे अंदाजा लग जाना चाहिए कि आपको इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। वर्ष 2019-20 में भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य निम्न में से कौन है। तो देखिए जो भारत है वह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक और सबसे बड़ा निर्यातक देश है। उत्पादक भी में दूसरा नंबर पे आता है और निर्यातक में पहले नंबर पे आता है। ठीक है, अब बात करें भारत के राज्यों में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है। और यह भी माना जाता है कि जहाँ पे चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है वहाँ की जनसंख्या भी सबसे अधिक होती है, चाहे हम राज्य स्तर पे देख लें या राष्ट्रीय स्तर पे देख लें। ऐसे भी भारत की जनसंख्या सबसे अधिक है क्योंकि यहाँ पे चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। और पश्चिम बंगाल की भी जनसंख्या अधिक है क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा चावल खाया जाता है। और पहले नंबर पे पश्चिम बंगाल है, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश। और आप लोग को पता होगा कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो है लखनऊ। और पश्चिम बंगाल से एक क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक ये हो गया। एक मैं बता देता हूँ कि पश्चिम बंगाल के उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 नेशनल वाटरवेज 1 का स्थापना किया गया है और इसकी कुल लंबाई 920 किलोमीटर है, 1620 किलोमीटर है। फिर से राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 नेशनल वाटरवेज 1 जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से जिसका जो पहले इलाहाबाद कहा जाता था, जैसे इसका वर्तमान में नाम प्रयागराज है, से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक यह फैला हुआ है और इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। निम्न से कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है। ऑप्शन ए राज्य एक कृत्रिम रचना है। ऑप्शन बी राज्य की उत्पत्ति एक विशेष समय अवधि में हुई है। राज्य युद्धों का परिणाम है। राज्य मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम है। देखिए इसका जो स्टेक आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, राज्य मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम है। तो फिर हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी सही। चलते हैं अपने आगे क्वेश्चन पे कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किसमें। देखिए ऑप्शन है संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 तक।
ऑप्शन बी संविधान के अनुच्छेद 12 से 36 तक। ऑप्शन सी संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक। ऑप्शन डी संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक। तो आप लोगों इस क्वेश्चन से परिचित जरूर होंगे क्योंकि ये एक आम क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हर वनडे एग्ज़ाम में डाल दिया जाता है इसको। तो इस हमारा आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। और देखिए जो मौलिक अधिकार है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है और संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार पत्र या इंग्लिश में कहते हैं हम बिल ऑफ राइट्स से लिया गया, बिल ऑफ राइट से लिया गया है। और फिर बात करें कि देख मौलिक अधिकार की सुरक्षा अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट करता है और अनुच्छेद 226 के तहत अनुच्छेद 32 के तहत हाई कोर्ट करता है और वहीं अनुच्छेद 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट करता है। अनुच्छेद मौलिक अधिकार की सुरक्षा अनुच्छेद 32 के तहत हाई कोर्ट करता है, वहीं अनुच्छेद 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट करता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ध्यान दीजिए, आप लोग ध्यान से सुनिए। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीवन का विरोध करते हैं। ये एक हिंदी में दे रखा है, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इफ़ यू रेसिस्ट चेंज यू रेसिस्ट लाइफ। रेसिस्ट का मतलब होता है समथिंग यू वांट टू चेंज, कुछ ऐसा जो आप चेंज करना चाहते हैं, उसी को ही वन वर्ड में रेसिस्ट कहते हैं। तो चलते आगे क्वेश्चन पे अपना। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील ली किस राज्य में स्थित है। देखिए विश्वेश्वरैया जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है और कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु के बर्दावती में 260 किलोमीटर पर स्थित है। ये कर्नाटक के राजधानी बेंगलुरु के बर्दावती में 260 किलोमीटर तक फैली हुई है या स्थित है। तो इससे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते अपने नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से भारतीय गायकों में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक रचना किसकी है। देखिए आप सभी को पता होगा लता मंगेशकर के बारे में, जिसे पूरा हिंदुस्तान जानते हैं। तो इसी में क्वेश्चन आ गया कि भारतीय गायकों में बेजोड़ लता मंगेशकर रचना किसकी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कुमार गंधर्व की। कुमार गंधर्व की भारतीय गायकों में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक रचना कुमार गंधर्व की है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र थे। देखिए किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र थे। तो ऑप्शन ए उसने कहा था, या पुरस्कार में, या लाल पान की बेगम में, या डेजा वू में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उसने कहा था में लहना सिंह प्रमुख पात्र थे। यानी कि समझ आइए आप, हिंदी में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन इंग्लिश का आया था, एक क्वेश्चन हिंदी का आया है। तो आप लोग को मैं ये जो है करवा इस उद्देश्य से रहा हूँ कि आप लोगों को पता चले क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। या तो पता ही आप लोग कर लेंगे, डेली 25 क्वेश्चन कर लेंगे आराम से, नो डाउट। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि बिहार पुलिस में मेनली बिहार पुलिस में एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट किया जाता है, कैसे क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। वहाँ इंग्लिश था तो यहाँ पे हिंदी आ गया है, तो आप थोड़ा सा मतलब हिंदी इंग्लिश पे भी ध्यान दीजिए। क्या कि देखिए जीके जीएस जो आप कितना भी तैयारी कर लें, एक मैं बता रहा हूँ कि जीके जीएस को जितना भी तैयारी कर लें तब भी आपको बहुत कम मिलेगा। लेकिन हिंदी इंग्लिश एक ऐसा है ना, यहाँ से आप क्वेश्चन उठा सकते हैं।
अगर आपका जीके जीएस में 4 क्वेश्चन गलत हो गया है तो यहाँ से हिंदी और इंग्लिश का 4 क्वेश्चन सही करके आप उस नंबर को मैनेज कर सकते हैं, जिससे आप कट ऑफ में आराम से आ सकते हैं। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे कि पंचायती राज विषय। देखिए पंचायती राज विषय सीधा पंचायती राज कहाँ दिखता है, पंचायती कहाँ होती है? शहर में तो होता नहीं है, गांव देहात में होता है। तो गांव में होता है तो, और देखिए गांव में जो होता है ना, तो गांव में पंचायती इसलिए होता है कि वहाँ की जो है थोड़ा छोटा मोटा जो झगड़ा और होता है, मारपीट होता है, वो उसके लिए थाना ना जाना पड़े। वहाँ पे जो वहाँ का सरपंच होता है या मुखिया होता है, उनके थ्रू ही अच्छे तालमेल से, वार्तालाप से उस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए या समाप्त कर दिया जाए, एक दूसरे प्यार मोहब्बत बढ़ा दिया जाए। तो देखिए पंचायती राज जो विषय है वो राज्य सूची का विषय है। और देखिए मूल संविधान, ठीक है, मूल संविधान जो है उसमें राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में क्या कहा गया है कि ग्राम पंचायत के गठन की किया जाएगा। अनुच्छेद 40 में यह कहा गया है कि ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। और देखिए पंचायती राज जो राज्य की सूची है, और फिर और इसका उल्लेख अनुच्छेद 40 में किया गया है कि ग्राम पंचायत का गठन किया जाए। ठीक है, तो बढ़ते अपने आगे वाला क्वेश्चन पे कि एक दीक्षांत भाषण नामक रचना की रचयिता जो है, एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता हैं, तो इसका आंसर जो होगा हमारा होगा ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु का है, फणीश्वर नाथ रेणु। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, द सेंटर डज नॉट मीन। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी कि मूसलाधार बारिश हो रही है। तो इसका जो होगा आंसर, इसका आंसर होगा इट इज़ इन दार्जिलिंग, इट इज़ इन दार्जिलिंग, इसका आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम कि वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्यों की संख्या है 243। देखिए आंसर तो मैं बता ही चुका हूँ आपको, 243। देखिए इसमें थोड़ा घुमा दिया है क्वेश्चन, आराम से ये होना चाहिए कि वर्तमान में बिहार में कितने विधानसभा सीट हैं, 243 विधानसभा सीट हैं। लेकिन घुमा दे कि वर्ष 2002 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य निर्माण के बाद बिहार में विधानसभा सीट कितनी है, तो बात वही है, कान या इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात वही 243 आंसर होगा इसका। और देखिए जो झारखंड का निर्माण है, झारखंड का निर्माण हुआ था 15 नवंबर 2002 को, और ये भारत का 28वां राज्य बना था। 15 नवंबर 2002 को इसका गठन किया गया, और फिर ये भारत का 28वां राज्य था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में तांबे का सर्वाधिक तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है। देखिए तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है वो झारखंड है, और प्रथम की बात करें तो मध्य प्रदेश है, द्वितीय की बात करें तो राजस्थान है। और राजस्थान में तांबा खनिज में सबसे बड़ा भंडार है, तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार राजस्थान राज्य में है, जो तांबे के उत्पादन में दूसरे नंबर पे आता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन ए नहीं, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी झारखंड। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है। देखिए इससे पहले इस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है, कहाँ चला गया ये, इसी में बताया है कि आर्टिकल
40 के तहत यह कहा गया है कि ग्राम पंचायत का गठन किया जाना चाहिए। और इसके नीचे ही आपसे वाला क्वेश्चन पूछ लिया है, क्वेश्चन नंबर 25, तो आप आराम से आंसर बता देंगे। इसलिए एक क्वेश्चन का थोड़ा फैक्ट जान लेंगे, 2-3 फैक्ट, तो आराम से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन में को 2-3 फैक्ट बताएंगे, एक क्वेश्चन प्लस 2-3 फैक्ट, 4 क्वेश्चन हो गए। ऐसे याद करते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो हमारा क्वेश्चन का जो बैंक है हमारे माइंड में तैयार होने लगेगा। 10-12 हज़ार क्वेश्चन जीके जीएस का क्वेश्चन लेकर अगर आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको कट ऑफ में आने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसका आंसर होगा बी, अनुच्छेद 40। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बैंक के आईएफएससी कोड में कितने अंक होते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा कमेंट में। 2 क्वेश्चन दिया मैंने कि गंगा को पश्चिम बंगाल में इस नाम से जाना जाता है, और दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए 25, बैंक के आईएफएससी कोड में कितने अंक होते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में एक नए सेट नंबर 3 के साथ। और आप लोग से गुजारिश है, विनती है, रिक्वेस्ट है कि पीछे जितना पढ़ा दिया गया है आप उसको याद करिए। याद नहीं हो रहा तो लिख कर याद करिए। ठीक है, वीक कोई कमज़ोर नहीं होता है, वो कामचोर होता है, वो मेहनत नहीं करना चाहता है। तो आप लोग मेहनत करिए, याद करिए, और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।